Welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So we are in the part 2 of ore reserve estimation. Previously we have discussed few basic terminology, okay, like tonnage. Then we have seen the few formulas, like how you are calculating the tonnage with the help of volume and bulk density. Then we have seen formula related to the assay value, grade, cutoff grade, then difference between the tenor and grade. Modern and old literature use of the term grade and tenor, all the things we have seen. So after completing the basic terminologies regarding the ore reserve estimation, today we are going to look on the few things regarding the ore reserve estimation. Few things means we are not going to complete even today because it will take 2 to 3 more videos, because I want to cover it like in detailed manner, so that you will be helpful in future for any kind of entrance interview, because this topic is very much important from mining point of view. Okay, so basically ore reserve estimation means, like, estimation means somehow we are like guessing or calculating. Okay, but what we are calculating? Reserve. Which reserve? Ore means the amount of ore present within the earth. Okay, or you can say the amount of ore present in subsurface. So the process of determining the amount of economically mineable minerals, or you can say ore, within a mineral deposit, that is nothing but your ore reserve estimation. The term itself indicating what is ore reserve estimation. But we are saying the term ore reserve estimation in very simple way. अगर आप इसको डिटेल में देखते हो, ये इतना सिंपल है नहीं. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म. नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज़ अ वेरी लेंदी टर्म. वाई वेरी लेंदी टर्म? सिर्फ बोल देना और रिजर्व एस्टिमेशन और फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेना इज समथिंग डिफरेंट. बट प्रैक्टिकली व्हेन यू आर गोइंग टू द फील्ड एंड यू हैव टू एस्टिमेट द ओर रिजर्व फ्रॉम द ग्रीन फील्ड टू अप टू द प्रोडक्शन, तभी पता चलता है कि मतलब आप मतलब कितने अच्छे जियोलॉजिस्ट हो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो. इन दैट फील्ड यू विल बी टेस्टेड. ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ करना पड़ेगा. यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान. सो हम कैसे करते हैं ये सब चीज़? स्टेप्स इन माइनिंग. तो माइनिंग में ये जो हम ओर रिजर्व एस्टिमेशन करते हैं, अगर इनिशियली हम कैसे करते हैं, तो एक्सप्लोरेशन एंड डाटा कलेक्शन करते हैं, लाइक जियोलॉजिकल मैपिंग करते हैं पर्टिकुलर कोई एरिया का. देन ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, कोड ड्रिलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, या फिर एसेइंग. एसेइंग, अब एसे टर्म क्या है आप सभी को पता है. कहीं ना कहीं हम टेस्ट कर रहे हैं किसका, कहीं ना कहीं हम ग्रेड को एनालिसिस कर रहे हैं. तो जस्ट मैं इसको एक ब्रीफ में इन सिंपल वे आई एम टेलिंग यू. बट व्हेन यू आर गोइंग टू लुक ऑन इंडिविजुअल स्टेप्स, इट इज इटसेल्फ हैव अ लाइक बहुत बड़ा ये चीज़ है. ठीक है, एक मतलब एक लेक्चर भी इसके लिए कम पड़ जाएगा. एक एक घंटा लगेगा, या फिर दो दो तीन तीन घंटा अगर आप डिटेल में पढ़ते हो, तो एक स्टेप के लिए आपको एक एक घंटा मतलब देखना पड़ेगा डिटेल में. ओके, व्हेन यू आर कमिंग टू द डिटेल एक्सप्लोरेशन. बट हियर वी आर ओनली लुकिंग इन अ ब्रीफ. अब मैं यहाँ पर टर्म बोल रहा हूँ जियोलॉजिकल मैपिंग. बट व्हेन यू आर गोइंग टू लुक ऑन द जियोलॉजिकल मैपिंग, ये बहुत मतलब ये खुद में एक टॉपिक बन जाएगा. अगेन ड्रिलिंग कोर क्या है, सैम्पलिंग. सैम्पलिंग हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सैम्पलिंग, वो खुद में एक लेंथी टॉपिक बन जाएगा. सो लाइक दैट these things will be further distributed with time. Okay, so just we are seeing in a brief. So first step is exploration and data collection, then geological modeling. So after the collection of the data, you are going to model. यू आर गोइंग टू मॉडल द ओर. मतलब ये सब सरफेस में जो भी ओर है, इसको आप मतलब अपने स्क्रीन पे या फिर अपने सिस्टम में आप मॉडलिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ डाटा यू हैव कलेक्टेड ड्यूरिंग द मैपिंग और सैम्पलिंग आसेइंग. वो उस बेसिस पे आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मतलब 3D मॉडलिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, you have multiple software like AutoCAD, then you can say Serpec. Okay, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर यू आर एक्चुअली इसका मतलब 3D में इसको कहीं ना कहीं आप स्क्रीन पे बनाते हो, सो दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द सब सरफेस. नीचे में क्या है, कौन सा लिथोलॉजी है.
और बॉडी का शेप क्या है, ये सब चीज विद द हेल्प ऑफ डाटा यू आर गोइंग टू मेक इन योर स्क्रीन, ओके, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या क्या लगते हैं, आप डाटा, जियोलॉजिकल डाटा यूज करते हो, लिथोलॉजी डिफाइन करते हो, स्ट्रक्चर वगैरह और मिनरलाइज जोन वगैरह यहाँ पर डिफाइन करते हो। दिस इज अ नेक्स्ट प्रोसेस, देन यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द ग्रेड। ग्रेड एस्टिमेशन से पहले आपको ब्लॉक मॉडलिंग करना पड़ता है, दैट मीन्स यू आर डिवाइडिंग और बॉडी इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स, मीन्स आप मल्टीपल सेगमेंट में एक और बॉडी को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। and with the help of, then you are going to classify the resource like on the basis of the data availability, आपके पास डाटा कितना है उसके बेसिस पे आप रिसोर्स को क्लासीफाई करते हो, दैट डिपेंड ऑन द कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यूटी, ये सब चीज उसमें इंक्लूड रहते हैं। जस्ट आई एम सेइंग इन अ ब्रीफ, ओके। अगेन then in the final stage you are somehow you have to do the mine planning and economic evolution। mine planning means माइनिंग मतलब पर ईयर कितना करना, ये आप नहीं कर सकते, दिस इज somehow instructed by IBM। so these are the things you need to be इन्फॉर्म, ठीक है। माइन प्लानिंग क्या रहेगा आपका, मतलब कितना आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कौन से ईयर में, दीज आर द थिंग्स, ओके। एंड देन इकोनॉमिक इवेल्युएशन आपको करना पड़ता है, जिसमें माइनिंग मेथड आप बोलोगे, कॉस्ट, रिकवरी, कट ऑफ ग्रेड, मेटालॉजिकल रिकवरी, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं जो जिसको आपको देखना पड़ता है, नज़र में रखना पड़ता है एज अ जियोलॉजिस्ट और एज अ माइनिंग इंजीनियर और एज अ like if you are working as a exploration geologist or any position, if you are working in a mine, then you need to be mainly, ये काम जियोलॉजी या फिर एक्सप्लोरेशन टीम का रहता है, ठीक है, सब सरफेस टीम का रहता है, बिकॉज दे नो द फॉर्मेशन वेरी वेल कंपेयर टू अदर पर्सन। अदर पर्सन के लिए हर एक मतलब वाट एवर, अगर नीचे आपको यहाँ पर शेल मिलता है, देन ओर मिलता है, अगेन यू आर गेटिंग सैंडस्टोन, सपोज आई एम सेइंग यू आर गेटिंग हियर लाइमस्टोन, फॉर देम ओनली दे विल सी द ओर, ये ओर है, बाकी सब उनको एक टाइप का ही पत्थर दिखेगा या फिर एक टाइप वो बोलेंगे दिस इज अ रॉक। But you are the geologist, you know where shale is there, sandstone is there, limestone is there, what is the indication, what is the stratigraphy of the region. So if I am getting say a limestone, then next what I will get, then above that what I can expect, these things you need to be informed, ओके। आपको बताना पड़ेगा उनको, क्योंकि यू आर द जियोलॉजिस्ट, यू नो द लिथोलॉजी, यू नो द स्ट्रैटिग्राफी, और अदर पीपल दे डोंट नो। Okay, so these are the few things you need to consider. So I am not going into the detail of exploration, just I have given to you a brief introduction. Moving forward to the ore reserve estimation, which is our main concern topic. So here when we are saying ore reserve estimation, that means somehow you are talking about the tonnage, or sometimes it is also called as reserve. So what actually we are doing, we have seen in the previous lecture that how we are calculating the tonnage, means the formula exactly we have seen, it is nothing but the volume multiplied by specific gravity, okay. And units we have discussed in the previous lecture, and upcoming time when we will solve individual question, there we will see in detail units also, how we are going to convert the units, whether the units are in same parameter according to the requirement of the question, or we need to change when we will solve the question, at that time we will see on those parameters, okay. So now so specific gravity we can get from the ore or from the mineral what we are getting through our core or through the drilling. Then how we are going to calculate volume, this is a very tricky concept, okay, and very simple also. So you all know वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। अब थिकनेस तो हमें मिल जाएगा, कैसे, एरिया भी हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बट फॉर एरिया वी आर यूजिंग काइंड ऑफ
kind of methods, or you can say pattern, different kind of pattern we are using to get the area. But before going to the area, let me tell you the thickness. Suppose this is the surface and you have a ore body like this. Okay, just for your understanding, now we are drilling. Okay, we are drilling in multiple places. तो यहाँ पर मैंने ड्रिल किया. सो सपोज ये जो ओर है इसको मैं येलो कलर में कर देता हूँ. मीन्स दिस पार्ट इज और ओर, येलो पार्ट, जो कि हमें निकालना या फिर जो हमारा काम का इसके अंदर मेटल है, फॉर विच वी आर एक्चुअली डूइंग ऑल द थिंग्स. ठीक है, ये आपका ओर है. एंड अदर थिंग्स आर देयर, लाइक यहाँ पर जो भी अदर रॉक्स, सॉइल वगैरह जो भी है, इट इज कवर्ड नाउ. ओके, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ. अभी हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट ड्रिलिंग. अब ड्रिलिंग कैसे करते हैं, एक पैटर्न में करते हैं. वो पैटर्न क्या कैसे आगे हम देखेंगे. जस्ट हाउ वी आर गेटिंग थिकनेस, अभी यहाँ पर हम फोकस करते हैं थिकनेस कैसे मिलेगा. सो सपोज मैंने ड्रिल यहाँ से स्टार्ट किया. सपोज देयर इज अ पॉइंट P1 पॉइंट. आई हैव प्लान दैट आई हैव टू डू ड्रिल इन 3 और 4 लाइक इन दीज पॉइंट्स. सो यहाँ पर मैंने ड्रिल किया. आफ्टर माई ड्रिलिंग, जब ये कोर बाहर आया, I got from here to here, I am getting my ore mineral. Okay, which is main target. Again in the next part, फिर P2 को यहाँ पर मैंने ड्रिल किया. यहाँ पर मुझे और मतलब थोड़ा ऊपर या नीचे जो भी, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर में मिला तो, और इसका थिकनेस भी ज़्यादा है तो यहाँ मिला. अगेन व्हेन आई ड्रिल एट P3, I got only a small amount of ore. ओके, एंड P4 यहाँ पर जब पॉइंट 4 पे मैंने ड्रिल किया, अगेन आई गॉट दिस मच थिकनेस. सो इन दिस वे आई गॉट माई ड्रिल कोर. जब ड्रिल होता है तो इस तरीके से आपको कोर मिलेगा. दिस इज नथिंग बट द रॉक, मतलब आफ्टर ड्रिलिंग यू विल गेट कोर. सो यहाँ पर आपको थिकनेस, सपोज दिस इज X, दिस थिकनेस इज Y, Z, दिस इज Q. तो ये थिकनेस मिला. सो फ्रॉम दिस थिकनेस यू कैन गेट एवरेज थिकनेस. सपोज अभी मैं ये दो मतलब इस एरिया का एवरेज थिकनेस बोलूंगा. व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड X and Y डिवाइडेड बाई 2. दिस विल गिव यू एवरेज थिकनेस. सो फ्रॉम द ड्रिल कोर और फ्रॉम द ड्रिलिंग यू विल गेट योर थिकनेस. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. अब ये जब बाहर आएगा आपको पता चलेगा ना, ओर का थिकनेस इस पर्टिकुलर P3 पॉइंट पे बहुत कम है कंपेयर टू P2 एंड P4, राइट. So in this way you can like imagine, you can interpret that yes P4 में कहीं ना कहीं, और suppose ये P2 पॉइंट है, ये P3 एंड ये P4. तो P4 में कहीं ना कहीं और का जो थिकनेस है ये डिक्रीज हो रहा है आज कंपेयर टू डेप्थ. ठीक है, ये मतलब यहाँ पर तो है, यहाँ पर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से. तो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, आप जैसे जैसे जाते हो यहाँ पर आपका थिकनेस डिक्रीज हो रहा है, अगेन आपको मिल रहा है. दैट मीन्स हियर यू आर गेटिंग लेस अगेन. तो यहाँ पर आप एक इमेजिन लगा सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो with the help of core. So this is how you will get thickness, because now main concern is to get the volume. If you not get the volume, then how you will calculate the tonnage, which is our main concern. But तो वॉल्यूम के लिए आपको थिकनेस तो मिल गया, अभी एरिया आप कैसे डिटरमाइन करोगे. सो इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज डिपेंड अपॉन द मेथड व्हिच काइंड ऑफ. तो एरिया निकालने के लिए आप कुछ मेथड यूज करते हो, लाइक यू हैव द ग्रिड पैटर्न एंड ट्रायंगुलर मेथड, पॉलीगोनल मेथड एंड इनवर्स डिस्टेंस वेटिंग मेथड. ठीक है, again you have the cross section method, longitudinal, vertical method, isopac method. So these are the method, these are the like way from where you are actually getting the area and thickness you have with the help of drill core. Then only you will get the volume. Once you will get the volume, you have to multiply with the specific gravity of that particular or whatever you are getting, and you will get your tonnage. Okay.
So these patterns I will explain in the upcoming video. Every pattern I will explain in different videos. Okay, just for a brief, like हमें एरिया निकालना है, ये अभी सपोज यू आर लुकिंग इट फ्रॉम द टॉप व्यू। अभी जो मैंने कोर दिखाया था, नीचे जो जा रहा था कोर टू द ओर मीन्स ओर बॉडी को जब हम ड्रिल कर रहे थे, एंड ये जो हमारा कोर आ रहा था, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। अभी मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, यू आर ऑन द सरफेस। तो यहाँ पर आप प्लान करते हो कि आप ड्रिल कहाँ पे करोगे, जैसे P1, P2, P3, P4, P5, P6। दिस इज हाउ यू आर प्लानिंग दैट मैं यहाँ एक ड्रिल करूंगा, यहाँ एक ड्रिल करूंगा, हियर आई वांट अ ड्रिल, यहाँ पर ड्रिल करना है, यहाँ पर ड्रिल करना है, यहाँ पर ड्रिल करना है। और इसको आप फिर कनेक्ट करते हो, तो ये कनेक्ट कर देने से आपका ग्रिड पैटर्न बन जाता है। सिमिलरली आप अगर प्लान करते हो इसको ट्रायंगुलर में रखना है, तो कुछ इस तरीके से आपका ड्रिल होता है ये सब पॉइंट पे। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर प्लानिंग, कुछ इस तरीके से मतलब ये सब चीज ऑपरेट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सब चीज चलते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको प्लान कर रहे हो। अगेन पॉलीगोनल मेथड, सो इन द सरफेस हाउ यू आर प्लानिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट, एंड उसको आप जब कनेक्ट करते हो दैट विल गिव यू द एरिया एंड यू हैव द थिकनेस एंड फाइनली you will get the tonnage. So I hope now it is a bit clear to you. If you have any doubt, then please ask in comment section, and in the next video, upcoming videos, will explain individual pattern, individual like method, how you are using individual method to get area, thickness, and your tonnage. So thank you for watching.